हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। और आज अपन बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 5 के बारे में। तो देखो, टाइप 5 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे कि जब वस्तु को बेचा जाएगा, ठीक है, जब वस्तु को बेचा जाएगा तब किसी वस्तु को बेचने पर जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, है ना। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 15 वस्तुओं को बेचने पर, ध्यान से सुनना, मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या 15, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 15 वस्तुओं के बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, हानि होगी तो हानि प्रतिशत बताने को बोलेगा, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बताने को बोलेगा। इसी प्रकार से दूसरा टाइप में क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्रय मूल्य के ऊपर कैसे बनेगा। मान लो बोल दिया कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। या 20 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उनको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं बोर्ड पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आप लोग को समझने के लिए ईजी तरीके से लिखा है कि वस्तु को बेचने पर जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो तब क्या करेंगे। देखो यहाँ पे जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो लाभ, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे किस फार्मूले से, लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ जो भी होगा, जो जितना भी लाभ होगा उसको ऊपर लिखेंगे बटा। अब देखो पूरे प्रश्न में, पूरे इसमें किसकी चर्चा चल रही है, वस्तु की। ठीक है ना, मूल्य की चर्चा नहीं चल रही, वस्तु की चर्चा चल रही है, इसलिए एसपी लिखेंगे। ठीक है ना, वस्तु की चर्चा चल रही, कहीं भी क्या बोल रहा है, 15 वस्तुओं के बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो वस्तु की चर्चा हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, एसपी लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसपी लाभ है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइनस। ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान से कि लाभ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इंटू 100। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे क्या बना दिया अपन ने फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा जितना भी लाभ होगा, जितनी वस्तु का लाभ होगा ऊपर लिखेंगे, नीचे एसपी से उसी को क्या करेंगे, हटा देंगे, इंटू 100। अब देखो जब प्रतिशत हानि निकालना होगा, तो क्या करूँगा मैं, जितनी भी हानि हो रही होगी जितने वस्तु की उसको ऊपर लिखूँगा, बटा क्या करूँगा, एसपी प्लस यहाँ पे क्या लगा दूँगा, हानि इंटू 100। ठीक है, देखो ध्यान रखना, लाभ में घटेगा और हानि में जुड़ेगा, उल्टा होगा। ठीक है ना, लाभ में क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, है ना, तो क्या होगा, उल्टा होगा। लाभ को अपन क्या देखते हैं, प्लस के तरीके से देखते हैं ना, कि लाभ हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे तो लाभ जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ में माइनस होगा और हानि में प्लस होगा, उल्टा होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, उल्टा होगा, लाभ में माइनस और हानि में प्लस। ठीक, अब देखो दूसरा केस कैसा आ सकता है कि जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो, तब प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, तब प्रतिशत लाभ निकालेंगे लाभ बटा, प्रतिशत लाभ निकालना है जब क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ बटा एसपी इंटू 100। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इनको सीधे सीधे लिख देना है। क्रय मूल्य, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्रय मूल्य में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब क्रय मूल्य जब आ जाए, क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो क्रय मूल्य में कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य में क्या करना है, प्रतिशत लाभ निकाला तो लाभ बटा एसपी इंटू 100 डायरेक्ट, घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अब जब प्रतिशत हानि निकालेंगे तो क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में कुछ नहीं करना है, मतलब क्या, सीधे एसपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो इसको रफ करते हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला मैं रफ कर देता हूँ, समझना इसको ध्यान से। ठीक, अब मान लो इसमें बोल रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो। ठीक है, तो देखो मान लो बोल दिया कि 15 वस्तु को बेचने पर, ठीक है, 15 वस्तु को बेचने पर, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 15 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है।
ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पूछेगा, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालूंगा, लाभ बटा विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है ना, तो विक्रय मूल्य में क्या होगा, उल्टा होगा, तो SP माइनस लाभ इंटू 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 3 वस्तु का लाभ हो रहा है, SP का मान कितना है 15 माइनस लाभ कितना 3 वस्तु का घटा दो इंटू 100, तो ये देखो 3/12 इंटू 100, 3 चौके 12, 4 से काटोगे 25, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है, ऐसे निकालना है। ठीक है, ठीक है ना। चलो समझ में आई बात, इसी प्रकार से हानि निकालना है। अब देखो, अब मान लो यही बोल दे, इसी क्वेश्चन में यही बोल दे कि 15 वस्तुओं के बेचने पर, यानी कि SP बराबर 15, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि देखो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 3 वस्तु का, लेकिन कितना क्रय मूल्य के बराबर, तब लाभ प्रतिशत बोलेगा। तो क्या करूँगा भैया, क्रय मूल्य के बराबर मतलब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, लाभ वो ऐसा ही लिखना है, बटे में नीचे केवल SP लिख दो इंटू 100 लिख दो। तो देखो लाभ 3 वस्तु का, SP 15 है इंटू 100, 3 × 5 = 15, 5 से काटोगे 20 बार, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन में मजा आने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और बेहतरीन तरीके से आना है। कुछ भी नहीं करना है, केवल ध्यान रखना है विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ होगा तो लाभ में क्या करना है, ऊपर लाभ बटा SP माइनस लाभ, लाभ में घटा देना है, हानि में क्या करना है, हानि बटा SP प्लस हानि, हानि में क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, और क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य में कुछ करना ही नहीं है। क्रय मूल्य का मतलब ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, क्रय से का से क्रय और का से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर उसे 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 1 दर्जन में देखो, 1 दर्जन मतलब क्या होता है, 1 दर्जन में कितनी वस्तु आती है, 12, 1 दर्जन में 12 वस्तु आती है ना। तो 1 दर्जन वस्तु बेचने पर, यानी कि 12 वस्तु बेचने पर, यानी SP कितना है, विक्रय वस्तु कितनी है, 12 है ना। SP का मान यहाँ पे अपन 12 लेके चलेंगे, मतलब 12 वस्तु बेचने पर क्या बोल रहा है, 4 बॉल पेन के बराबर लाभ होता है, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी लाभ कितना बोल रहा है, लाभ का मान दिया है 4 वस्तु, ये 4 पेन जो भी है। ठीक, यानी कि जब वो 12 पेन बेचता है तो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालूंगा, देखो लाभ बटा, इतना तो सब में करना है, चाहे विक्रय मूल्य का हो चाहे क्रय मूल्य का हो। अब विक्रय मूल्य का है तो क्या करेंगे, SP, लाभ है तो उल्टा होगा, माइनस लाभ इंटू 100। ठीक, अब लाभ कितना है भैया, देखो 4 पेन का लाभ हो रहा है, SP कितना है 12 माइनस 4 इंटू 100। देखो भैया घटा दो, 4 बटा कितना हो जाएगा 8 इंटू 100, 4 दूना 8, 2 से काटोगे 50 बार, यानी 50% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 50% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इजी तरीका है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सवाल बनेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, 15 वस्तु को बेचने पर, अच्छा वो वही क्वेश्चन जो मैंने बता दिया वही, चलो ठीक है, लेकिन चलो देख लो क्या बोला है, 15 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। 15 वस्तु को बेचने पर, यानी SP बराबर कितना, 15 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य के बराबर दिया, हाँ विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखो इसको भैया, तो हानि प्रतिशत बताना है अपन को, तो हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य में क्या करना पड़ेगा ना सब कुछ, तो हानि बटा SP क्यों, क्योंकि वस्तु की चर्चा है, तो SP हानि है तो क्या हो जाएगा, उल्टा प्लस हानि हो जाएगा इंटू 100।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हानि का मान कितना है 3, SP कितना दिया है 15 और हानि 3, 15 3 18, जोड़ दूँ डायरेक्ट 18 × 100, 3 18, 100/6, 2 से काट दो, 2 3 6 50, ठीक है। तो इन्हें क्या आ जाएगा 16 सही 2/3, 16 3 48, 2 50/3, ठीक है, प्रतिशत हानि होगी आंसर, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाक से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 15 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे देखो क्रय मूल्य दे दिया, 15 वस्तु को बेचने पर SP बराबर 15 वस्तु, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि कितना हुआ 3 वस्तु, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो हानि प्रतिशत बताना है तो क्या करूँगा, हानि बटा क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य में कुछ नहीं करना है तो सीधे केवल SP लिख दो × 100। समझ में आ रही बात। हानि कितनी हुई है 3 की, SP का मान 15 × 100, 3 5 15, 5 से काटो 20 बार, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। समझ में आई बात। इतना सा क्वेश्चन रही, ठीक है। अब देखो एक काम करो, इसी में मान लो लाभ पूछ ले, ठीक है ना। अब इसी में मान लो लाभ पूछ ले तो क्या करोगे, अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, यही भी बता देता हूँ। यदि इसी में लाभ पूछता, ठीक है, तो क्या करता मैं, प्रतिशत लाभ बराबर क्या करता भैया, लाभ बटा SP। लाभ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए, सॉरी माइनस हो जाएगा, उल्टा होगा, है ना। लाभ में प्लस होना चाहिए लेकिन होगा क्या, माइनस, उल्टा होगा। तो लाभ SP माइनस लाभ × 100, ठीक है। अब देखो लाभ कितना है भैया, यहाँ पे देखो लाभ 3 वस्तु का होता यदि लाभ पूछता तो, है ना, 3 वस्तु का लाभ होता। अब क्या करता है, SP का मान 15 और ये 3 है तो 15 में 3 घटा दो, कितना आ जाएगा 12 × 100, 3 चौके 12, 4 से काटो 25 बार, यानी 25% का लाभ हो जाता यदि लाभ पूछता तो। हानि कितने की है 20% की और लाभ कितने का हो जाता 25% का, ठीक है। समझ में आई बात। चलो जीना 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 रे उड़ा गुलाब, मैं तेरी चुनरिया लहराई। चलो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है, टाइप 6 के बारे में। तो चलो अब अपन टाइप 6 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो टाइप 6 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि राम जो है किसी वस्तु को 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच देता है, श्याम उसी वस्तु को 10% का लाभ लेकर मोहन को बेच देता है, ठीक है, तथा शंकर जो है उस वस्तु को 1300 रुपये में खरीदता है। तो बताइए कि राम उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, या सोहन किस वस्तु में खरीदा, किसी का भी पूछ सकता है कुल मिला के, ठीक है। मतलब लाभ जब वस्तु को कई बार बेचा जाए या खरीदा जाए, ठीक है, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। जब वस्तु को कई बार बेचा जाए या खरीदा जाए तो वहाँ पे पूछ सकता है, किसी का लाभ भी पूछ सकता है, हानि भी पूछ सकता है, या कि फिर क्रय मूल्य पूछ सकता है, कितने में खरीदा था या कितने में बेचा, ठीक है, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर श्याम को दिया तथा श्याम 25% लाभ लेकर शंकर को दिया, ठीक है, और उस वस्तु को शंकर को दिया। शंकर उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदता है, तो बताएं कि राम उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। चलो देखो क्या बोल रहा है, राम किसी वस्तु को 20% का लाभ लेकर श्याम को दिया। राम जो है 20% का लाभ लेकर किसको दे दिया, श्याम को, SH मान लेते हैं श्याम को, ठीक है। और श्याम ने क्या किया, 25% का लाभ लेकर शंकर को दे दिया। 25% का लाभ लिया है भैया, ये कौन, श्याम, और दिया किसको, शंकर को दे दिया, SR से शंकर मान लो, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे शंकर उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदता है। शंकर जो है उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदता है, आराम से समझना, ठीक है।
तो बताइए कि राम उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो बताना है कि राम जो है ना, राम उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि सीपी पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, राम का सीपी पूछ रहा है, कितने में खरीदा था, यही पूछ रहा है ना। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक जमाने में कोई दिक्कत है क्या? चलो देखो यहाँ पे, तो क्या हुआ, राम का सीपी बताना है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, राम ने श्याम को बेचा 20% लाभ लेकर, श्याम ने किसको बेचा, इसको 25% का लाभ लेकर। अब देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इसका होल वैल्यू निकालो। होल वैल्यू निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 20 एकम 20, 20 पचे 100, यानी कि 1/5। इसको जोड़ देंगे तो 5 1 6/5 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 6/5। ठीक है, इसका होल वैल्यू है, इसका निकालो 25 एकम 25, 25 को 100, 4 1 5/4, 5/4 इसका होल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, होल वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं ना, होल वैल्यू पता होगा कैसे निकालते हैं भाई। 20% है, कई बार बता चुका हूँ, एक बार और देख लो। प्रतिशत मतलब बटे में 100, तो 20 एकम 20, 20 पचा 100। लाभ हो रहा है तो मतलब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 5 1 6, जोड़ के ऊपर लिख देंगे, नीचे वाली संख्या सेम रहती है, 6/5। ऐसे होल वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे भाई, राम से चलते चलते अपन कहाँ पहुँचे, शंकर में पहुँचे। अब शंकर 225 रुपये में खरीदता है, शंकर 225 में खरीदता है। ठीक है, तो बताना है कि राम कितने में खरीदा था। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 225 में किसने खरीदा, शंकर ने, इनटू, अब देखो शंकर से कहाँ आना है अपन को, राम में आना है। शंकर ने 225 में खरीदा, अब बताना है कि राम कितने में खरीदा, मतलब पीछे की बात बताना है। समझ रहे हो ना, पीछे की बात बताना है। अब मैं यदि यहाँ पे हूँ, मुझे पीछे की बात बताना है, यदि मुझे पीछे जाना है तो कैसे जाऊँगा, क्या कैसे जाऊँगा, ऐसे उल्टा होना पड़ेगा ना मुझे, ऐसे उल्टा होऊंगा, फिर ऐसे चलूँगा, तब जाके मैं यहाँ पहुँचूँगा, पीछे जाऊँगा, है ना। और यदि मैं सीधे सीधे जाऊँगा तो क्या पहुँचूँगा, नहीं। यदि मैं शंकर के पास खड़ा हूँ तो मुझे उल्टा होना पड़ेगा, उल्टा हो के जब जाऊँगा तो क्या होगा, सीधे पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो देखो यहाँ से मुझे राम में पहुँचना है, यानी कि मुझे उल्टा आना पड़ेगा। तो 225 में इसका उल्टा गुणा और इसका भी उल्टा गुणा, 225 में इसका उल्टा गुणा करो, 4/5, तो कहाँ पहुँच गए, श्याम के पास पहुँच गए। अब फिर पहुँचना कहाँ है, राम में, तो इसका भी उल्टा गुणा कर दो, तो इंटू 5/6। अब देखो राम में पहुँच गए। ठीक है भैया, कर दो, चलो काटो इसको फटाफट, 5 से काटो, 5 चौको 20, 2 बचा 5 25। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 3 से काटो, 15 बार कटेगा, 15 ना 75 दूना 150, यानी 150 रुपये में उसने ख़रीदा होगा, किसने, राम ने। सीपी का मान कितना आ गया, 150 आ गया, ये आंसर हो गया। ऐसे निकालना है। ठीक है, अब यदि मान लो आगे का पूछा होता, मान लो इसने 225 में ख़रीदा है और बोला होता एक व्यक्ति को और जोड़ देता, राधा मान लो जोड़ देता, तो राधा कितने में खरीदेगी, 10% का लाभ लेकर ये 20 देगा, तो क्या आगे मतलब फिर क्या, 10% का होल वैल्यू निकाल के सीधा सीधा इसका सीधा गुणा कर देते। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो, दूसरे क्वेश्चन पे चलें। चलो चलो देखो अगला क्वेश्चन, ए अपनी साइकिल 30% लाभ पर बी के हाथों बेच दिया। ए ने अपनी साइकिल 30% के लाभ पर, देखो यहाँ पे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। ठीक है, और बी ने क्या किया, बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। 20% की हानि पर किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ए इसे कितने रुपए में ख़रीदा था ये बताना है। तो बताइए कि और सी ने इसे 520 रुपये, सी इसे 520 रुपये में ख़रीदता है। सी कितने में ख़रीदता है, 520 रुपये में। तो ए ने कितने में ख़रीदा था बताना है, मतलब ए ने कितने में ख़रीदा था ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लाभ पे बेचा है इसलिए इसके ऊपर प्लस लगा के रखा है अपन ने, और हानि पे बेचा है इसलिए माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30% का होल वैल्यू निकालो, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 3, और ये बचा प्लस है तो जोड़ दो, 10 3 13/10। इसका होल वैल्यू निकालो, 1/5 आएगा, यानी कि 6, घटाएंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 बचा 100,
अब देखो 5 में 1 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि हानि हो रही है। लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। तो 5 में 1 जाएगा क्या? 4/5। अब देखो सी का दिया हुआ है कि सी ने 520 रुपये में ख़रीदा था, बताना है किसका? ए का। तो सी का दिया है, जिसका दिया है लिख लो 520 इंटू। अब देखो पीछे की ओर जाना है, पीछे की ओर जाना है, यानी कि इनका उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो 5/4 का उल्टा गुणा करो और यहाँ 10/13 लिख दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? 13 से काट दो, 13 चौको 52, 4 से काटो 10 बार, 10 दाम 100 पंचे 500, यानी कि जो ए है उसने कितने में ख़रीदा होगा? 500 रुपये में। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, ए ने किसी वस्तु को बी को बेचा कितने में? 25% के लाभ से। लाभ से बोला, प्लस का लगा लो। बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से, बी उसी को बेच देता है किसको? सी को। कितने से? 20% लाभ से ये भी बेच रहा है। ठीक है, आगे सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से, सी ने बेच दिया किसको? डी को 10% लाभ से। चलो अब क्या बोल रहा है? यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था? सेम क्वेश्चन है ना। डी ने उसे कितने में? 330 रुपये में ख़रीदा, तो ए ने कितने में ख़रीदा था ये बता देना है। होल वैल्यू निकालो सबका। होल 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 में 1 जोड़ो 5/4, 20 से कम 20, 20 25 100, 5 1 6/4, 10 से कम 10, 10 दहाई 100, 11/10। ठीक है, समझ में आई बात? चलो तीनों में लाभ लाभ हो रहा है तो तीनों को जोड़ जोड़ के लिख दिया। अब डी खरीद रहा है कितने में? 330 में। तो भैया जिसका दिया है मान लिख लो इंटू। अब आगे का मान, पीछे की ओर जाना है, पीछे का मान निकालना है तो क्या करेंगे? उल्टा गुणा करो। तो 10/11 इंटू 5/6 इंटू 4/5। ठीक है, 11 से काटो, 11 3 33, 6 से काटो 6 5 30, 5 से काटो ये 10 बना 50, 50 चौको 200, ले डायरेक्ट आ गया। यानी कि ए ने जो है कितने में ख़रीदा होगा? 200 रुपये में ए ने ख़रीदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो थे इस तरीके से निकालना है, बहुत ही ईजी थे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसका ले लीजिएगा थोड़ा सा पीछे जाके। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है।